नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम दो वैल्यू म्यूचुअल फंड के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के बारे में, साथ ही साथ आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड के बारे में देखेंगे। इन दोनों म्यूचुअल फंड के हम पहले AUM साइज को देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि दोनों म्यूचुअल फंड ने किस किस सेक्टर में कितना एलोकेशन किया है। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ अगस्त महीने में इन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने उसको जगह दी है, और साथ ही साथ ऐसे कौन से स्टॉक्स जो रहे हैं जिनको अगस्त महीने में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से जो है वो एग्जिट का रास्ता दिखाया है। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे पोर्टफोलियो में इनके जो स्टॉक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो AUM साइज है वो 8,584 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। अगर आप इनकी टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे तो लगभग 36% के आसपास इन्होंने अपना जो अमाउंट है वो टॉप 10 होल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा सेक्टर एलोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा जो लगाया है वो फाइनेंस सेक्टर पे लगाया है, लगभग 35% के आसपास। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 13% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्रियल रिलेटेड स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 12.5% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने जगह दी है। एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 8% जो है वो स्टॉक्स जो है वो एनर्जी रिलेटेड इनके पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिलते हैं। अब टॉप 10 होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पे आपको HDFC बैंक देखने को मिलेगा। 8.96% जो है वो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो HDFC बैंक को दे रखा है। इसके अलावा ICICI बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। 4.5% से ऊपर जो है वो HDFC में ये वेटेज या फिर कह लीजिए अपने पोर्टफोलियो का वेटेज रखते हैं। इसके अलावा थर्ड पोजीशन पे आपको इन्फोसिस जो है वो देखने को मिल जाएगा 3.77% के आसपास। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगा। 3% से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक्स रहा है, और पाँचवीं पोजीशन पे SBI आपको देखने को मिलेगा। 2.5% से ज़्यादा का स्टेक्स यहाँ पर SBI में हमें देखने को मिल रहा है। छठी पोजीशन पे आपको NTPC देखने को मिल जाएगा 2.84% के आसपास, और सातवीं पोजीशन पे आपको भारतीय एयरटेल देखने को मिलेगा 2.81% के आसपास। इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो है वो भारतीय एयरटेल को दे रखा है। इसके अलावा L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.64% की होल्डिंग यहाँ पर L&T में भी देखने को मिल जाती है, और ONGC आपको 9वें नंबर पे देखने को मिलेगा 2.43% के साथ साथ। 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडसिंड बैंक को इन्होंने जगह दे रखी है 2.36% के आसपास इनकी होल्डिंग जो है वो इंडसिंड बैंक में हमें देखने को मिलती है। अब इन्होंने अगस्त महीने में कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है तो स्विगी की अगर हम बात करें तो स्विगी को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। बहुत बड़ा वेटेज तो नहीं दिया है, मात्र 0.43% का वेटेज दिया है, लेकिन एंट्री अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्विगी की जो है वो इनके पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिल रही है। एग्जिट जो है वो प्रेस्टीज एस्टेट से इन्होंने ले लिया है पूरा एग्जिट। अब इसके अलावा हम पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है 10% से ज़्यादा की खरीदारी पिछले महीने में की है। तो सबसे ऊपर आपको वोल्टास देखने को मिलेगा। अगर हम मंथली यहाँ पर बात करते हैं तो लगभग 11.5% जो है वो इन्होंने खरीदारी की है पिछले महीने, और इस तरह से टोटल वेटेज अगर आप वोल्टास का देखेंगे तो 1.5% का वेटेज हमें इनके पोर्टफोलियो में वोल्टास का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एशियन पेंट में काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की है, लगभग 18.5% इन्होंने खरीदारी की है पिछले महीने जो है वो एशियन पेंट में, और इस तरह से एशियन पेंट का अगर वेटेज आप देखेंगे तो 1.3% के आसपास इनका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है एशियन पेंट का। फिर आप देखेंगे ब्लू स्टार में काफ़ी हैवी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। 103% बाइंग हमें यहाँ पर ब्लू स्टार में इन्होंने पिछली प्रीवियस यानी जुलाई की जो होल्डिंग थी उससे जो है वो 103% ज़्यादा इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन अगर वेटेज आप देखेंगे तो मात्र 0.3% के आसपास इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा हमें ब्लू स्टार में देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के बारे में। अब हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड के बारे में। आदित्य बिरला सन लाइफ का अगर आप AUM साइज देखेंगे तो 5,880 करोड़ के आसपास इनका हमें टोटल AUM साइज देखने को मिल रहा है, और टॉप 10 होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 31% के आसपास इन्होंने जो होल्डिंग
रखी है अपने पोर्टफोलियो में, टॉप 10 होल्डिंग में इन्होंने पैसा लगा रखा है। सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सबसे ऊपर फाइनेंस सेक्टर देखने को मिलेगा, लगभग 25% के आसपास अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो अपना अमाउंट है वो फाइनेंस सेक्टर में लगा रखा है। इंडस्ट्रियल में भी आप देखेंगे लगभग 14.5% के आसपास, और बेसिक्स मटेरियल रिलेटेड अगर पोर्टफोलियो में देखेंगे तो लगभग 13.5% के आसपास इन्होंने जो वेटेज दिया है वो बेसिक्स मटेरियल रिलेटेड स्टॉक्स को दिया है। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, 12.5% जो वेटेज है इनका वो टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं टॉप 10 होल्डिंग की तरफ। तो टॉप 10 होल्डिंग में अगर आदित्य बिरला सन लाइफ में आप देखेंगे वैल्यू फंड में, तो यहाँ पर इन्फोसिस सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा 4.1% वेटेज के साथ। दूसरी पोजीशन पे आप आते हैं तो यहाँ पर रिलायंस देखने को मिल जाएगा, 3.9% इनका वेटेज हमें देखने को मिल रहा है। और थर्ड पोजीशन पे आपको टेक महिंद्रा जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर हम शुरू के 3 स्टॉक्स लेंगे तो 3 में 2 IT के हमें देखने को मिल रहे हैं, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो 3.5% के आसपास वेटेज इन्होंने टेक महिंद्रा को जो है वो दिया है। इसके अलावा चौथी नंबर पे अगर आप देख रहे हैं तो NTPC देखने को मिलेगा, और NTPC अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया वैल्यू फंड में भी देखने को मिला था इनके पोर्टफोलियो में। और 5वीं पोजीशन पे अगर आप देख रहे हैं तो वेल्सपन कॉर्प करके है, 2.9% इन्होंने वेटेज जो है वो दिया है। छठी पोजीशन पे श्रीराम फाइनेंस देखने को मिल रहा है 2.8% वेटेज के साथ। और HDFC बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 7वें नंबर पे जो है वो देखने को मिल रहा है 2.7% होल्डिंग के साथ। मिंडा कॉर्प की अगर हम बात करते हैं तो 2.6% वेटेज इन्होंने दिया है अपने पोर्टफोलियो का। और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सेम यानी कि 2.6% वेटेज जो है वो एक्सिस बैंक को भी इन्होंने दिया है। ITC लिमिटेड 2.3% वेटेज के साथ 10वीं पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ ने अगर आप देखेंगे अगस्त महीने में क्या अपने पोर्टफोलियो में नया ऐड किया है तो HCL टेक इन्होंने खरीदा है। इसके अलावा सामी होटल्स, इमामी लिमिटेड, इन्होंने 3 ये स्टॉक्स जो है वो पिछले महीने ऐड करते हुए ये नजर आए हैं। एग्जिट कहाँ से लिया है तो सैले होटल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इन्होंने पूरा जो है वो एग्जिट ले लिया है लास्ट मंथ में। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर 10% से ज़्यादा बाइंग इन्होंने की है तो इस लिस्ट में आपको कोटक महिंद्रा बैंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंथली जो है वो 129% इन्होंने बाइंग जो है वो बढ़ाई है। और इस तरह से वेटेज अगर आप टोटल देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का इनके पोर्टफोलियो में तो 1.8% का वेटेज इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने पोर्टफोलियो में दिया है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो PNB हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ बेस पे 108% जो है वो बाइंग करते हुए नजर आए हैं। और वेटेज अगर आप देखेंगे तो 1.5% के आसपास इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो हमें देखने को मिलता है PNB हाउसिंग फाइनेंस में। इसके अलावा वेटेज कहाँ पर बढ़ाया है तो यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड में इन्होंने वेटेज बढ़ाया है, लगभग 11% जो है मंथली बेसिस पे खरीदारी की है। और टोटल वेटेज अगर आप देखेंगे तो 1% का वेटेज हमें इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। और अच्छी बाइंग कहां पे देखने को मिली है तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 203% की बाइंग जो है प्रीवियस मंथ यानी जुलाई से इन्होंने बढ़ाई है। और वेटेज अगर आप देखेंगे तो इनका जो BEL को लेकर वेटेज था वो 1% पहुंचता हुआ नजर आया है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो में हमने 2 म्यूचुअल फंड को कवर किया, एक तो है निपॉन इंडिया वैल्यू फंड और दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड। उम्मीद करता हूँ ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की सीरीज चल रही है आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रयास यही रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सटीक जानकारी जो है वो दी जाए। इसके अलावा आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी आपका कीमती समय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।